एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें आपको तीन तरह की मैट्रिक्स दी हुई हैं और जो पार्ट्स आपके हैं उसमें उसने कहा है कि प्रूफ है, यानी कि एक आप पहला जो है वो आपके पास उसने ये आपके पास कौन सा होता है, ये ये कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ दिया हुआ है। दूसरा उसने आपके पास ये चीज़ जो होती है, यानी कि ब्रैकेट्स चेंज करने से, ये आपके पास कौन सा लॉ होता है, ये एसोसिएटिव लॉ होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। जो दूसरा है वो ए बी प्लस सी, आपके पास है ए बी प्लस ए सी। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो ला दिया हुआ है। उसके बाद ये अंडर एडिशन दिया है और बी माइनस सी है, ए बी माइनस ए सी। ये अंडर ये है आपके पास सब्ट्रैक्शन है। अंडर आपके पास दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, और ये भी कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये आपको तीन चार तरह के लॉ जो है वो दिए हुए हैं। आपने बस ये इक्वल का साइन से मुराद है कि अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, उसका आंसर जब आपको बी को ए के साथ करवाएंगे तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह अगर आप ब्रैकेट चेंज कर दोगे, यानी कि पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई करवा के ए के साथ करवाएंगे, तब भी आंसर सेम होगा। जब अगर आप ए बी को पहले करवा लें और बाद में सी के साथ करवाएं, तब भी आंसर सेम होगा। अगर आप बी प्लस सी को पहले ऐड करवा लें और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तब भी आंसर सेम है। लेकिन अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करवा दें फिर ए सी को करवाएं और उन दोनों को ऐड करवाएं, तब भी आंसर सेम होगा। ये लॉज होते हैं, इसको आपने बाय मैट्रिक्स जो है ना वो प्रूव करना है। ये चीज याद रखनी है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपके पास कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ। बाज दफा अगर आपको उसने एग्जामिनर ने ना कहा हो कि ये करें और सिर्फ आपको ये कह दे कि ए और बी मैट्रिक्स आपको दे दे और फिर कहे कि कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करें, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ए बी इक्वल है बी ए, कि ये चीज प्रूफ करनी है। और अगर वो कह दे कि एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करना है, ठीक है, कहेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस वो अगर कह देता है एसोसिएटिव लॉ, तो ये आपके पास ये होता है ब्रैकेट्स वाला, ठीक है। ये आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब इनको हम वन बाय वन प्रूफ करते हैं। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला आपके पास है ए बी, ये चीज़ दी हुई है आपके पास, ए बी इक्वल है बी ए के। तो हम पहले ए बी को ले लेते हैं, ठीक है। ए आपके पास क्या है, -1 2 3 0। इसको बी के साथ करवाना है 1 -3 2 -5, ठीक है। -1 1 से होगा तो -1 आंसर आएगा, 3 3 से होगा तो 9 है। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है और इस यहाँ अंदर हम प्लस लिखते हो गए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1 2 से होगा तो -2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस माइनस यहाँ पे भी साइन माइनस का आएगा। 5 3 जा 15 है। नहीं समझ आ रहा तो मैं एक दफ़ा फिर ये बता देती हूँ, ठीक है। 3 को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो -5 के साथ, ठीक है। ये आपने क्या था, हाँ, -1 को आपने करवाया 2 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन कौन सा आता है, प्लस का। अब ये -2 हो गया और ये प्लस माइनस यहाँ पे -15, इस तरह कह रही हूँ मैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह। उसके बाद 2 1 के साथ होगा तो 2 आ जाएगा, ये 0 के साथ होके आपके पास -0 आंसर देगा। तो 2 से आपके पास 4 हो जाएगा और ये आपके पास -0 हो जाएगा। -1 -9 के साथ होके -10 देगा आंसर। ये -15 16 17 हो जाएगा, -17 2 0 के साथ यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास किसका आंसर आया है, ए बी का। अब आपने क्या निकालना है, बी ए का। कहाँ पे निकालें, इरेज करें इसको। ये मैं आंसर लिख लेती हूँ यहाँ पे, -10 आया है, 2 -17 4, ए बी का आंसर है।
अब इसको इरेज करके बी ए करवाते हैं। बी आपके पास है 1 - 3 2 -5। ए आपके पास है -1 2 3 0। -1 1 के साथ हो गया -1 प्लस ये 2 2 4 हो जाएगा। -1 3 के साथ 3 प्लस 2 0 के साथ हो गया 0 हो जाएगा। -3 -1 के साथ होगा तो ये आपके पास 3 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और अब -5 2 के साथ हो के तो ये माइनस आपके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3 के साथ होगा तो आपके पास -9 आएगा और -5 इस 0 के साथ होके ये 0 आ जाएगा। बी आपके पास 1 - 2 - 5 माइनस ये आपके पास 3 आ रहा है और ये आपके पास भी 3 आ रहा है। ये 10 में से 3 को निकालें तो 8 आता है, 7 आता है। हाँ, -7 और ये -9 आ रहा है। ये आपके पास आंसर आ गया है बी ए का। ए बी का आंसर ये आया था, बी ए का आंसर ये आया था। ठीक है, तो इससे मतलब इससे मुराद ये है कि आपका कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। ठीक है, ए बी बी ए के इक्वल कभी नहीं होगा, ये चीज़ अब प्रूफ हो चुकी है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मैट्रिसेस जो होती हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती हैं तो आप कहेंगे कि नहीं करती, यानी ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ प्रूफ कर दी है आपने। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला आपके पास ये एसोसिएटिव लॉ आ गया है। ठीक है, अब आप ऐसा करते हैं, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं और उसमें बी सी को पहले कर लेते हैं। बी आपके पास दिया हुआ है 1 - 3 2 - 5। कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं किया, देखते हैं कि एसोसिएटिव करता है कि नहीं। 2 1 1 3 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। 1 है +6 हो जाएगा। ये -3 2 के साथ होके -6 हो जाएगा। -1 5 के साथ हो गए -5 हो जाएगा। -3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 के साथ प्लस होके 4, ये 7 हो जाएगा। ये -11 होगा और ये आपके पास 15 16 17 18 -18 हो जाएगा। अब बी सी करवा रही है, अब इसको आप ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। ठीक है, ए आपके पास क्या दिया हुआ है, ए को हमने मल्टीप्लाई करवाना है बी सी के साथ। ए आपके पास है -1 2 3 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 -11 7 -18 के साथ। ठीक है, -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। 3 को 11 के साथ किया तो -33 आएगा। -1 को 7 के साथ किया तो -7 आ जाएगा और 3 को -18 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, 54 आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा -54। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा। 0 को -11 के साथ करवाएंगे तो माइनस में 0 आ जाएगा। 2 7 आपके पास 14 आ जाएगा और ये भी 0 जब 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में 0 आंसर देगा। ठीक है, अब इसका यहाँ पे निकाल लेते हैं। -4 में से -4 -33 -37 आंसर आ रहा है। अच्छा, -7 और -54 है, -61 है, उसके बाद ये 8 है, उसके बाद ये 14 है। ये आपके पास क्या आ गया है, ए को जब आपने बी सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इस सारे को इरेज कर देती हूँ मैं। ओहो, इसको भी करवा दिया।
ए बी को पहले करवाना है हम, पहले जो चीज़ ब्रैकेट में होती है ना आपने उसको सॉल्व करवाना है। ये चीज़ तो हमने बहुत छोटी क्लास में देखी है ना कि जो चीज़ पहले ब्रैकेट में होती है उसको सॉल्व करवाते हैं। ए बी को अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं है। -1 2 3 0, बी आपके पास है 1 -3 2 -5। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 के साथ होकर -1 है, प्लस ये माइनस क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 3 3 9 हो जाएगा, -2 होगा और -15 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 के साथ होगा 2 आंसर देगा, ये -0 आ जाएगा, 2 2 4 होगा और ये भी -0 होगा। ये साइन जो है ना वो इम्प्लाइज का होता है। जब आप अगर तो इस स्टेप के नीचे मैं ये स्टेप करूंगी ना, ये वाला जो अगला कर रही हूँ, तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन आता है। ये अगर मैं ये स्टेप जो है अगला जो स्टेप करने लगी हूँ वो इसी के नीचे करूंगी तो मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी, ठीक है। ये चीज़ें जो होती है बेसिक चीज़ें मैथ में, अभी आप आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे तो इसको इग्नोर नहीं करना। लेकिन अगर मैं स्पेस का, जिस तरह मुझे तो स्पेस का इशू है ना, ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड छोड़ा है मेरा, तो मैं आगे कर देती हूँ। अगर आप कॉपी पे भी कर रहे हैं, आप स्पेस कम है और स्टेप को आगे करना है ना, तो आपने इक्वल का साइन ही लगाना, ये इम्प्लाइज का साइन लगाना है, इसको इम्प्लाइज का साइन बोलते हैं। इस तरह लगा के ये वाला, ठीक है। लेकिन इसी स्टेप को अगर आपके पास स्पेस है, नीचे करना चाहते हो तो फिर आप इक्वल का ही लगाओगे। ये चीज़ ये मैं रैंडमली नहीं कर रही, ये मैथमेटिकली इस तरह हम करते हैं, ठीक है। -1 को माइनस साइन में ऐड करेंगे तो ये माइनस आपके पास 10 हो जाएगा, 2 को -15 में तो ये -17 आंसर आ रहा है, 2 आ जाएगा और ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी को मैं जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। यहाँ पे आपके पास अब ए बी आपने करवा ली है, इसको मैं सी के साथ करवा रही हूँ, ठीक है। ए बी को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, -10 आंसर आया मेरा और 2 है, -17 है, 4 है, तो सी आपके पास क्या है, 2 है, 1 है, 1 और 3 है, ठीक है। अब -10 को 2 के साथ किया तो -20 आंसर आता है और -10 को 1 के साथ करवाएंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा। अब -10 को 1 के साथ करवाएंगे तो -10 आएगा। -17 को 3 के साथ करवाते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 51 आ रहा है, माइनस में आएगा, ठीक है। 2 को 2 के साथ करवाते हैं तो 4 आएगा, 4 को 1 के साथ प्लस 4 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ करवाते हैं तो 2 आएगा और 4 को 3 के साथ करवाएंगे प्लस में 12 आएगा। अब इसको करवाते हैं हम -10 20 में -10 को करते हैं हम 30। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ना यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये -10 जब 2 के साथ हुआ तो -20 है ना, तो 17 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना था, -17 ने, तो यहाँ पे आया था हमारा 17। तो ये जब मैं इसको सॉल्व करने लगी तो ये 30 आ रहा था, तो फिर एक दफ़ा देखा कि पीछे हमारी मिस्टेक क्या हुई थी। तो इस तरह हो सकता है मेट्रिसेस में, इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है लेकिन बस इस तरह पता नहीं चलता। अब देखिए, हालांकि ये सवाल मैंने बहुत दफ़ा किए हैं, फिर भी ये -2 को 10 को ही मैंने 2 और 1 के साथ 2 दफ़ा कर दिया। 17 ने सेकंड एंट्री में सेकंड एंट्री के साथ होना था मल्टीप्लाई, तो इससे परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। उसके बाद एक दफ़ा आप देख लो पीछे की क्या मिस्टेक हुई है आपके पास। अब -20 -17 के साथ होगा तो ये -37 आंसर आ जाएगा। 10 जो है इसको आप ये 51 के साथ करेंगे तो हमारे पास 61 आ जाएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद 4 से 8 हो जाएगा और 12 को 2 के साथ करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये किस चीज़ का आंसर आया है, ए बी को आपने जब सी के साथ किया, ठीक है, ये था ए को बी सी के साथ किया, तो ये देखो आंसर मैच कर गए हैं। इसका मतलब है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड करता है, लेकिन कम्यूटेटिव यानी कि ए बी इक्वल है बी ए के, ये चीज़ इसमें होल्ड नहीं करती, ठीक है। एडिशन में करती है, आई थिंक हमने पीछे करके आए हैं ना, शायद एडिशन में करती है।
इसमें नहीं है। अब अगले वाला पार्ट हम सोल्व करते हैं। अगला हमारा ये है, ए को हमने करवाना है मल्टीप्लाई बी प्लस सी से। पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड से चलते हैं और जो ब्रैकेट वाला है उसको सोल्व करते हैं, यानी बी प्लस सी को करवाते हैं ऐड। बी हुआ है 1 -3 2 -5। इसको हमने ऐड किस में करवाना है, 2 के साथ 1 1 3। 1 + 1 2 1 + 2 3 प्लस 2 + 1 2 + 1 आपके पास क्या होगा 3। -3 + 1 आपके पास -2 होगा, और -5 को प्लस करवाएंगे 3 के साथ तो -2 होगा। ठीक है, अब आपने इसको एक को साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है बी प्लस सी को। ये आपके पास क्या दी हुई है -1 2 3 0। बी प्लस सी आपके पास आई है 3 -2 3 -2। -1 3 के साथ हुआ तो -3, और ये -6 हो जाएगा, -3 और ये -6 हो जाएगा। ये आपके पास 2 3 6 होगा और 0 आंसर आ जाएगा। ये 2 3 6 होगा आगे भी, और ये भी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आया है -3 माइनस ये 9 हो जाएगा, ये 6 होगा, -9 और ये 6। ये आपके पास आंसर आता है a इंटू बी प्लस सी का। आगे हम ए बी प्लस ए सी करवाते हैं। अच्छा, ए बी को हम करवा रहे हैं -1 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, -2 होगा, -15 होगा, 2 होगा, ये -0 हो जाएगा, 4 होगा और -0। समझ आ गई होगी अब तो आपको मल्टीप्लिकेशन की, है ना। -1 -10 के साथ प्लस हो गया, ये 10 हो गया है। ये आपके पास 15 है, 6 17 -17। उसके बाद ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करवाना है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ए को करवाते हैं हम सी के साथ। ए है -1 2 3 0, और सी आपके पास है 2 1 1 3। -1 2 के साथ हुआ तो -2 है, और +3 हो जाएगा, -1 और +3 3 9, 2 2 4, और ये 0 होगा, और इसके पास 2 आएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आता है -2 में 3 को निकालें तो प्लस में 1 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास -1 और 9 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, अब आपके पास ये ए सी है, ये ए बी है। इन दोनों को अब हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ठीक है, इसको इरेज करने लगी हूँ मैं। आंसर रहने दे रही हूँ, बाकी चीज प्रोसेस जो सॉल्व किया उसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास ए बी है, पहले ए बी को ऐड करवाना है। ठीक है, ए बी को प्लस ए सी के साथ करवाना है। ए बी है आपके पास -10 -17, 2 है, 4 है, प्लस करवा रहे हैं हम 1 4 8 और 2 के साथ। अच्छा, -10 को प्लस करवाना है 1 के साथ, -10 ओ 7 -17 को हमने प्लस करवाना है 8 के साथ। 2 + 4 है, तो 4 + 2 है। ठीक है, -10 + 9, ये -9 देगा। -17 में से 8 को निकालते हैं हम। -17 + 8 है -9,
2 4 6 होता है और 4 2 6 होता है। ये देखें, ये ला भी होल्ड करता है। अगले वाला सवाल करते हैं। अच्छा, पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। b को -c करवा लेते हैं। b हमारे पास दिया है 1 -3, 2 है -5 है और c दिया हुआ है 2 1 1 3। ठीक है, 1 -2 -1 1 -1 0 -3 -1 -4 -5 -3 -8। ये सब्ट्रैक्शन आती है ना, ये हम पिछली बार वो लेक्चर्स में करके आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। अब ए बी माइनस ए सी करवाते हैं। पहले ए बी करवा रहे हैं। ए बी को इतनी दफ़ा करवाया, उसका आंसर ही नोट कर लेना था, वही बार बार कर लिख देते। -1 है, 3 2 0, बी हमारे पास 1 -3 2 -5 -1 प्लस माइनस आएगा -9 -2 -15 नहीं, हाँ नहीं 15। इसके बाद 2 प्लस 0 और 2 टू द 4 प्लस 0 -10 -17 2 4। अब हमने क्या करवाना है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -1 2 3 0, यहाँ पे आएगा आपके पास सी 2 1 1 3। -1 को 2 के साथ करवाएं तो -2 हो जाएगा, प्लस 3 होगा, -1 होगा, प्लस 9 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 2 यहाँ पे और 0। 2 में से 3 को निकाले तो ये 1, -1 प्लस 9 8 4 2। ए बी भी आ गया है, ए सी भी आ गया है। अब इन दोनों को हमने क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाते हैं इसको। ए बी माइनस ए सी, -10 -17 2 4 -1 4 8 2। ठीक है, यहाँ पे इसको करवाते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। -10 में से -1 को निकाले, इसको हमने बी सी को ए के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं करवाया, चलो बाद में कर लेंगे। -10 को -1 के साथ करवाएं तो आंसर आता है -11। -17 को -8 के साथ करवाएं, 17 प्लस 8 -25। 2 में से 4 के निकाले तो -2 आता है, 4 को -2 से निकाले तो 2 आंसर आता है। ये आ गया है। यहाँ पे ना हम इसको अनकम्प्लीट करके आए हैं। ठीक है, मेरे जहन से निकल गया, बी सी आंसर आया था ना, तो उसको ए के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना था। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, -1 2 3 0, ये आपके पास बी सी था, -1 0 -4 -8। -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 आंसर आएगा। यहाँ पे -4 3 जा 12 आ जाएगा। -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 देगा और ये माइनस आपके पास 1 0 के साथ 0, ये आपके पास 24 आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ऊपर भी मिस्टेक करके आए हैं। 1 को 1 2 में से निकालते हैं जब तो -1 आता है, 2 को -1 से निकालना था तो यहाँ पे 1 आना था, सॉरी।
पहले भी एक मिस्टेक हो गई, फिर हो गई है। अच्छा, ये 1 आता है यहाँ पे आंसर, इसी वजह से आंसर 24 आ रहा है। ये पता कैसे आप डिसाइड करते हो? इस आंसर को देख के करते हो। अब देखो 1 में से -12 को निकाल दी तो -11 आ जाता था, लेकिन यहाँ पे मेरा 24 आंसर आ रहा है, हालांकि यहाँ पे 25 आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं आंसर कैसे बदलता है। अच्छा, यहाँ पे 3 ने यहाँ पे क्या था, -1 को 1 के साथ किया तो ये हमारे पास ये आ गया। अब -1 को माइनस, यहाँ पे क्या आना था, -1। समझ आ गई है ना, -1 -1 से हुआ। 2 को -1 के साथ किया तो -2 है। अब ये आपके पास -0 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 है, और ये यहाँ पे ये माइनस का 0 आ जाएगा। ठीक है, अ, ये है -11 आ रहा है, ये -25 आ जाएगा, ये -2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो ये देखो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच करके इसका मतलब है ये भी होल्ड करते हैं। और जो मिस्टेक्स हुई हैं मैं उसके लिए माफी ख्वाह हूँ। ठीक है, तो वो हो जाती है मिस्टेक्स। यानी अगर आप भी सवाल करोगे ये वाले तो क्योंकि ये 90 होते हैं और इसमें मिस्टेक्स का चांसेस हैं, तो वॉर के साथ अगर हो भी जाती है तो पूरा सवाल पीछे से दोहराई करने की जरूरत नहीं है। बस एक दो अगर इस एंट्री में मुझे मसला आया था ना, मेरा 24 बन रहा था, तो मैंने सिर्फ इस एंट्री को देख लिया कि यहाँ पे मेरी को मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पे हो गई थी। 2 को 1 में से निकाला तो 1 आंसर आता था, जो कि मैंने 0 किया हुआ था। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं सोल्व। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 जो है वो करना है। इसमें भी आपके पास वही जो मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज चल रही है, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि 3 दी हुई है, ए बी और सी। ठीक है, हमने जो वेरीफाइड पार्ट करना है वो पहला ये करना है कि ए और बी का जो ट्रांसपोज, होल का जो ट्रांसपोज होता है, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है आपके बी के ट्रांसपोज से और ए के ट्रांसपोज से। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। हम ए और बी जो है वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए आपके पास दिया हुआ है -1 2 3 0। ठीक है, और बी जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 1 -3 2 -5। ये है, इसको सोल्व करवाते हैं हम। पहले ए और ये पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए और बी के मल्टीप्लाई करवाने का वही रूल है जो पिछली एक्सरसाइज से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, 1 -3 2 -5 पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 देगा, और दरमियान में पॉजिटिव का साइन आता है, और 3 3 से मल्टीप्लाई होके -9 होगा। ठीक है, अब -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे -2 देगा, और 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता है, और 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास -15 का आंसर देगा। ठीक है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +3 0 3 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 में आएगा। 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा, और 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी हमारे पास इस तरह है। -1 को अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 -9 आपके पास -10 होगा, और -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में हम 2 को ऐड करवा देते हैं तो ये हमारे पास -17 आंसर देगा। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारा जो है वो ए और बी के जो मल्टीप्लाई चीज़ करवा दी है, जो हमारे पास आंसर आया है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो जो आपके पास, आप जब भी करें तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने इस तरह ट्रांसपोज ले रहे हैं, बाज़ बच्चे इसको एक ही स्टेप में सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इसका पहले यहाँ ट्रांसपोज लिखना है, उसके बाद ये स्टेप नीचे ऐसे ही आएगा, और ये अब इसका ट्रांसपोज है -10 और 2 हो जाएगा, ये -17 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला स्टेप करते हैं। इस आंसर को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए बी का जो ट्रांसपोज है, क्योंकि हमने इक्वेलेट करना है ना, -10 है, -17 है, 2 है और 4 है, बाकी को इरेज कर देते हैं। अब ये हमारे पास था
ए बी है, पहले बी का ट्रांसपोज लें, 1 माइनस 3 2 माइनस 5, ये ट्रांसपोज है, 1 माइनस 3 हो जाएगा 2 माइनस 5, ठीक है। उसके बाद ए का ट्रांसपोज लेते हैं, -1 2 3 0, इसका ट्रांसपोज लिया -1 2 और 3 0, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, बी का ट्रांसपोज और जो ए का ट्रांसपोज यानी कि ये और ये आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा वो लिखना है, 1 2 -3 -5 -1 3 2 0, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को -1 से तो ये -1 हो जाएगा, दरमियान में पॉजिटिव का साइन आएगा, 3 3 9 होता है, तो ये हमारे पास -9 होगा, ठीक है। 1 को से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे और प्लस का साइन आएगा, और 3 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 2 1 के साथ हुआ तो ये -2 हो जाएगा, और प्लस का साइन आएगा, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -15 का आंसर आएगा। अब 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 आएगा, और 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 0 आंसर आ जाएगा। अब -1 और -9 यहाँ पे -10 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और 15 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 15 जो है वो हमारे पास -17 होगा, और यहाँ पे ये 4 आंसर आएगा। अब देखिए आपका जो a प्लस बी के होल के ट्रांसपोज का आंसर है वो आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। कि अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है सेकंड वाला पार्ट है, उसमें हम बी सी है, और हमने जो चीज़ प्रूफ करवानी है वो ये है कि बी और सी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है सी के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज से, ठीक है। तो पहले हम वही, ये सवाल बिल्कुल आसान है, पिछले वाला सवाल अगर आपको समझ आ गया है तो ये तो आपके असाइनमेंट है। 2 -5, सी हमारे पास है -2 3 6 9, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 देते हैं, +2 3 का 6 हो गया, 6 1 का 6 है, और +9 2 का 18 हो जाएगा, ठीक है। -3 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 आएगा, और प्लस यहाँ पे 5 3 से मल्टीप्लाई होके माइनस में 15 आंसर आएगा। उसके बाद -3 6 के साथ होगा तो ये -18 आंसर आएगा, और +5 9 के साथ होगा तो -45 आएगा, ठीक है। अब 2 और 6 में से 2 को 6 में से निकालें तो यहाँ पे पॉजिटिव में 4 आता है, 18 में 6 को ऐड करते हैं तो 18 में 6 को ऐड करें, यहाँ क्या आंसर आता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है 6 + 18, तो ये हमारे पास जो है 24 है। उसके बाद 6 में से आप 15 को माइनस करते हैं हम, तो आंसर आता है -9, या यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 18 में जो है वो हमारे पास 45 में ऐड होना है, तो ये -63 आंसर आ रहा है। अब बी सी निकला है, हमने क्या करना है, बी सी का ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करते हैं, बी सी का जो मेरे पास आंसर आया है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 4 है, -9 है, 24 है, और -63 है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 -9 होगा, और 24 और -63, ठीक है। ये आंसर है बी सी का होल का ट्रांसपोज। अब हमने ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज है, -2 3 6, ये 9 था, यस, 2 -2 3 है, 6 -9 है, ठीक है, -9 है। अच्छा, ये 6 है,
-9 है, तो इसका ट्रांसपोज लिया तो ये -2 3 6 है, -9 हो जाएगा। ठीक है, अब बी का ट्रांसपोज लेते हैं हम 1 -3 2 -5, इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम तो 1 -3 2 -5, ये चीज़ है। अब हमने क्या करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, सी के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज के साथ। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था ए बी को, हम बी ए नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, आप बी ट्रांसपोज को पहले और सी ट्रांसपोज को बाद करेंगे, आपका कभी भी आंसर ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में उन्होंने ऑर्डर बताया है, अगर सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज है तो वैसे ही आपने पहले सी की टर्म को लिखना है -2 6 3 -9, और फिर आपने बी की ट्रांसपोज की टर्म को लिखना है 1 2 -3 -5। ठीक है, अब ये वाला पहली रो पहला कॉलम -2 हो जाएगा, +2 3 6 -2 3 ये हमारे पास 6 होगा, और यहाँ पे -15 हो जाएगा, 6 1 आपके पास 6 आएगा, और प्लस माइनस -9 2 हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 3 हमारे पास -18 है, और माइनस माइनस ये प्लस होके 9 5 45 हो जाएगा। मुझे लगता है हमें लास्ट सवाल में जो है ना वो 9 के साथ माइनस नहीं लगाया, और आंसर में डिफरेंस लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे 6 को 2 से निकालते हैं तो हमारे पास 4 आंसर आता है, और 6 में से 15 को निकालते हैं तो ये -9 आंसर आता है। 18 में से अब यहाँ पे 6 निकल रहा है, इसका मतलब है कि लास्ट सवाल में हमने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, 9 को पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया, इस वजह से आंसर में यहाँ पे जो है ना वो चेंजिंग है। अच्छा, 6 को 18 में से निकालते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो उसको फिर देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई थी। अब 18 -18 में +45 करते हैं हम, तो ये 27 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे ये मुख्तलिफ आया है, तो इसका मतलब है कि हमारा -9 में मसला था। यहाँ पे मैं दोबारा सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, ये ना मेरे से गलती हो गई थी, 9 के साथ मैंने माइनस नहीं लगाया था, तो इस वजह से जो है ना आंसर में मसला आया था। तो जो हमारा जो मैंने बी सी का होल का ट्रांसपोज वाला जो आंसर ये हमारा आया था ना, तो यहाँ पे ये दोनों गलत हैं, क्योंकि साइन माइनस है, बुक में भी आप देख लीजिएगा। तो अब ये आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करवाया है, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज दे दिया, तो हमारे पास अब ये और ये आंसर मैच हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आती तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है कहाँ से नहीं समझ आई आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।